मैं आदर्श बदौर बिजनेस एंड बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, बेहद ही खास टॉपिक लेकर के आया हूँ। और ये हर कंपनी ज़्यादातर कहीं ना कहीं करती है, और जो वो कंपनी नहीं करती, छोटी छोटी कंपनी होती है जो मतलब आगे तरीके से काम करना नहीं चाहिए, जो सिस्टमेटिक तरीके से जो काम करती हैं कंपनियाँ, तो वो कंपनियाँ आगे चल कर कुछ बड़ा करती है। बड़ा कैसे करती हैं उसके बारे में आज आपको बता दूँ डिटेल में। तो आप इस चीज़ को बड़ा गौर से सुनिए, और ख़ास करके आप मेरा जो वीडियो देख रहे हो ईयरफोन लगा लीजिए और आराम से कहीं एकांत में जा कर के बैठ जाइए। मेरी बातों को आप बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरी बातें एक एक बातें मेरी अच्छी, जो कि आपके बिजनेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेंगी। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे वीडियो में जो पहली बार आए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकॉन का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं अपना जो भी वीडियो डालता हूँ तो वो अगला नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली चला जाया करे। अच्छा, लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो तो उसमें मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ता है। मुझे अच्छा लगता है कि एक नया नया रिसर्च करता हूँ, नई नई चीज़ें बताता हूँ, आपको समय समय पर बताता रहता हूँ। आप उनको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो एक बंदा था, मतलब उसकी बहुत बड़ी कंपनी थी और कंपनी बहुत छोटी कंपनी थी। तो उसने देखा यार, उसके एम्प्लॉय में ज़्यादा से 10 से 12 लोग थे उस कंपनी में काम करने वाले। तो एक बंदा उसने हायर किया उस मालिक ने कि भाई आप मेरे यहाँ आओ। तो उसने प्रॉपर तरीके से उस बंदे को अपने काम पर रखा। उसकी जो सैलरी थी, माना कि फॉर एग्जांपल मान लो उदाहरण के तौर पे वो 22,000 25,000 देने के अफोर्ड में नहीं था। उसने बोला भाई आपको सैलरी 15,000 रुपये दूंगा, और आप तरीके से काम करोगे तो आपकी सैलरी विद इन 6 मंथ, 1 साल में आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वो बंदा था बहुत कैपेबल, बहुत समझदार और बहुत धैर्यमान था, जिसको बोलते पेशेंस रखने वाला, और डिसिप्लिन था उसके अंदर। तो वो बंदा क्या करता है, जो भी कंपनी में आता था, उस कंपनी में से कुछ लेडीज़ एम्प्लॉय काम करती थी, कुछ जेंट्स एम्प्लॉय काम करते थे। तो जो भी आता था उसकी एक चीज़ में मास्टरी थी। वो मास्टरी आपको बताता हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा। वो जो भी बंदा आता था उस कंपनी में काम करने के लिए, तो सबसे पहले सुबह उठ के, मतलब जब भी आता था कोई बंदा, तो उसको नमस्कार, जो भी जो जय श्री राम जो भी बोलता था वो बोलता था। उसके बाद क्या करता था, वो पूछता था आपके घर में कितने लोग हैं, तो आपके घर में कितने बच्चे हैं, आपकी वाइफ का नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें वो पूछता था। वो हर आदमी से पूछता था। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये चीज़ें पूछता रहा। तो हर आदमी कहता था यार, जब भी आता हूँ इसमें किसी भी चीज़ में इसकी दिलचस्पी नहीं है, ये क्यों पूछता है। तो अच्छा, वो मालिक का बहुत बेहद ही खास आदमी था। तो उसको पता था ये सैलरी जो आज मुझे 15,000 रुपये सैलरी दे रहा है, ये सैलरी मुझे 25,000 रुपये कैसे पहुँचे ना, उसको ऑटोमेटिकली पता था। क्योंकि देखो, सैलरी मालिक अपनी जेब से नहीं देता, ये आपको फिर बता रहा हूँ। इसको आप गांठ बांध के रख लेना, क्योंकि आप कंपनी के लिए जिस दिन काम करना चालू कर दो, कंपनी को ग्रो करने के लिए चालू कर दोगे, और कंपनी का ऑनर यदि बेस्ट है, बढ़िया है, तो आपकी तरक्की निश्चित 101% होगी। ये गांठ बांध के आप रख लीजिए किसी भी जगह। तो वो प्रॉपर तरीके अपना काम करता था और अच्छी तरीके से काम करता था। जो भी वो दिन में उसको जो काम दिया था वो अपना काम करता था, और ये दिनचर्या उसकी सिस्टमेटिक तरीके से थी। सुबह भी पूछता था और शाम को भी, मतलब कभी न कभी हाय हेलो, फैमिली में कैसे हैं, सारी चीज़ें पूछता था वो। तो अब एक दिन क्या हुआ, उसने मालिक से बोला कि सर मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो मालिक बोले कि यार यार अभी तो 2-3 महीने हुए हैं यार, थोड़ा सा काम कर और आगे देखते हैं। तो उसने बोला कि मालिक साहब आप मेरी सैलरी बढ़ाओगे तो मैं आपको एक तरीका और बताऊं, मेरी सैलरी आप जैसे मैं जो बोलूं आप मेरे हिसाब से थोड़ा सा चल लो, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास जो माइंड है, मेरा दिमाग थोड़ा सा यूज कर लूँ। तो मालिक बहुत समझदार होते हैं और बढ़िया होते हैं, क्योंकि उन्हें बिजनेस में ग्रो करना होता है। उनके अंदर सपने में ये रहता है मैं अपनी कंपनी को कैसे ग्रो करूँ, बड़ा लेवल से कैसे लेकर के जाऊँगी, सारी चीज़ें उनके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। तो उसने बोला कि भाई बताओ। तो बोला क्या सर ऐसा है, अपनी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट कितने काम करते हैं, अभी इस टाइम 15 लोग काम करते हैं। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। बोला इस बंदे जो जो उसने एक पूरी लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के साथ साथ जो मतलब बॉय एंड गर्ल्स जो भी फॉर इफ एंड बट मतलब जितने भी लोग थे उसने सबकी लिस्ट बनाई। प्लस उसने उनके बच्चों के नाम लिखे, प्लस उनकी वाइफ के नाम लिखे, प्लस उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी, उनकी सारी चीज़ें, उनकी जो दिनचर्या थी, क्या हॉबी थी, क्या खाना उनको अच्छा लगता था, क्या पीना अच्छा लगता था, क्या घूमना फिरना अच्छा लगता है, उसने सारा रोड मैप बनाकर एक चार्ट टाइप का बनाकर रख लिया। बोला भाई साहब अब कुछ मत करो, इस बच्चे का जन्मदिन इस तारीख को आएगा, मेरे कहने से बहुत बड़ा इसको गिफ्ट ना भेज के कोई छोटा सा गिफ्ट इसके घर भेज दो।
तो मालिक के दिमाग में यार कोई ज़्यादा नहीं है। अरे उन्होंने बोला कि यार कुछ नहीं करो सर, छोटा सा केक भेज दो, 200-300 का केक आएगा सर, और थोड़ा सा टॉफ़ी वॉफ़ी भेज दो, और थोड़ा नमकीन नमकीन, मतलब 500 रुपये के समथिंग आपका ये बजट बना। वो बोला बढ़िया सा इस पर नाम लिख कर के तरीके से, कंपनी का जो कंपनी का नाम लिख कर प्रॉपर तरीके उसको उनके यहाँ भेज दो, जो बर्थडे स्टार्ट होने वाला जो टाइमिंग हो। बोला आपको निमंत्रण दे या नहीं दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये करो। बॉस ने उसकी बात मानी और सडनली हुआ क्या, वो ये चीज़ें कहता, कभी किसी का बर्थडे है, कभी किसी को कोई खेल में रुचि है, कभी किसी को मतलब घूमने की रुचि है। उसने वो दिनचर्या पूरी कराई, वो कंपनी इतनी ग्रो करी और उसकी सैलरी जो थी मतलब 1 साल के अंदर उसकी सैलरी डबल हो गई समझ लो। तो मेरा कहना तात्पर्य ये, आप कंपनी में रहिए, कंपनी के अंदर आप क्या कर सकते हो। जैसे इसके अंदर क्वालिटी थी कि मैं पूरा कोई प्रोग्राम वगैरह हो तो उसको बुलाते थे, कहाँ किसका बर्थडे है, क्या कहाँ इसको दिनचर्या करने, कहाँ किसको घुमाना, कहाँ कौन सी लगा, इसको सब पता था। तो ऐसे ही जिसके पास डेटा है, कस्टमरों का डेटा है, तो वो कस्टमर का डेटा शेयर करके अपना कस्टमर एक्वायर कर सकता है। कुछ लोग अपना प्रोडक्ट में मतलब सैम्पलिंग करके मतलब प्रॉफिट कमा सकता है। कुछ लोग कंपनी को टाइमिंग दे करके कुछ, मतलब आप कंपनी को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करो। मैं सभी लोगों से फिर बोलता हूँ, कंपनी को जिस दिन तुमने अपना समझ लिया उस दिन आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। माना कि कंपनी का ओनर आपको 1 दिन नहीं देखेगा, 2 दिन नहीं देखा, 3 दिन नहीं देखा, 4 दिन नहीं देखा, 5 दिन नहीं देखा, 6 दिन नहीं देखा, साल नहीं देखा, 2 साल नहीं देखा, 3 साल नहीं देखा, 5 साल नहीं देखा, 10 साल नहीं देखेगा। बट जिस दिन भी तुम कंपनी ओनर के मालिक की निगाह में चढ़ गए तो उस दिन आपके 4 चांद लगने से आपकी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मेरा सभी लोगों से यही कहने का तात्पर्य है, आप स्टार्ट कीजिए। और लोग कहते हैं सर बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बिज़नेस के लिए पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं आपको रिपीट इसलिए बोलता हूँ बार बार कि जिससे आपके माइंड में ये, सबकॉन्शियस माइंड में ये दिमाग में है कि बिज़नेस बगैर पैसे का नहीं हुआ। तो आपको फिर मैं बता रहा हूँ, उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिज़नेस के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है, बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए होता है थोड़ा सा आप अपनी बात रखने के लिए। अब फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे ऐसा समझो कि जैसे कि किसी का गारमेंट्स का काम है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी का जीन्स बनाने का काम है ना, या ऐसा मान लो फॉर एग्जांपल मेरा जैसा चाय का काम है, मेरा चाय की पत्ती का काम है, तो मैं अपने ऊपर उदाहरण के लेके आता हूँ। आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल आदर्श भाई बोला कि मुझे चाय की पत्ती का बिज़नेस करना है। अब ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मैं भी ये बात कहता हूँ, भाई पैसा नहीं चाहिए बिज़नेस में, मैं आपको फिर वही ये बात कहता हूँ, क्या करो, जिसका ऑर्डर आया बोला भैया 10 किलो चाय की पत्ती चाहिए, बोला ठीक है चाहिए, कोई बात नहीं। उसने 10 किलो चाय की पत्ती क्या करा, मेरे से ऑर्डर लिया और माल जा करके उसको दे आया, और वहाँ से कुछ 50% पेमेंट लिया, बोला भैया मैं आपका माल दे दूँगा, आप मुझे पेमेंट दे दो। आपका यदि सिस्टम और तरीके से आप काम करती हो तो वहाँ से पेमेंट उठा कर लाओ, इधर उसको माल दे दो, या यहाँ से माल ले जा करके उसको माल दे दो, उधर से पेमेंट उठा लो, तो उसमें आपका क्या लगा, कुछ नहीं लगा। तो इसी तरीके से आप रोज़ दिनचर्या आप करते रहो, डेली बेसिस पर 1% ग्रो करोगे। जिसकी किताब है हैबिट्स करके कुछ किताब है, तो आप उस किताब को पढ़िएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो आपको वो जो आपने अभी तक जो किताबें पढ़ी हैं, स्कूल में जो आपको शिक्षा मिली है, वो शिक्षा आपको ग्रो करने के लिए नहीं मिली, वो आपको आजीविका करने के लिए मिली है। तो अब जो किताबें पढ़ो, सफल कैसे बने, बिजनेसमैन कैसे बने, हर चीज़ में मास्टरी हासिल करो, सेल्स में मास्टरी हासिल करो, क्योंकि लोगों को जिससे अमीर आप बनोगे उसी से आपको एलर्जी है सेल्स से। और जबकि सेल्स इतनी आसान चीज़ है आज की डेट में, सबसे आसान चीज़ है आज की डेट में, सबसे आसान, यदि दुनिया में यदि सबसे आसान काम है तो वो सेल्स का काम है। और सेल्स से आपको नफरत है, तभी आप अमीर आदमी नहीं होते। जब भी तो देश में 90% लोग आप गरीब हैं, क्यों गरीब है? तो मैं सभी लोगों से ये कहता हूँ, प्रॉपर तरीके से आप सेल्स पर ध्यान दीजिए, आप कंपनी के ग्रुप पर काम कीजिए। और यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि वैसे सर मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मेरा वीडियो पूरे भारतवर्ष में आप कहीं से भी देख रहे हो, मेरा फ़ोन नंबर है 9368910281। दूसरा नंबर मेरा 9410600491। कंपनी का नाम है आदर्श फूड कंपनी, आगरा से है मेरी कंपनी और इंडिया। ठीक, तो आपको बिजनेस में यदि थोड़ी बहुत भी रुचि है तो आप मुझे बेफिक्र होकर कॉल कर सकते हो या मैसेज छोड़ सकते हो, क्योंकि बाय द वे मैं बिजी होता हूँ तो मैं कॉल नहीं उठा पाऊँ। बशर्ते आपका जो मैसेज में रिप्लाई आएगा वो आपको 100% दूंगा मैं। और जिस फील्ड में आपको रुचि है आप उस फील्ड में आप मास्टरी बनिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने में रुचि थी, क्या कही, लता मंगेशकर को सिंगिंग में रुचि थी, मुझे
सेल्स में रुचि है, मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ। इसलिए मोटिवेट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अपने देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। और सबसे बड़ी बात है क्या, हम लोग मजबूत होंगे तो देश की इकोनॉमी तो ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। क्योंकि आज से 5 साल 7 साल 8 साल पहले मैं भी सोचता यार बिज़नेस करूँगा, यार कैसे करूँगा। तो छोटे स्केल से स्टार्ट किया, छोटे से ही आदमी बड़ा बनता है। चाहे वो नायका ले लो, चाहे वो अमेज़ोन ले लो, चाहे वो यूट्यूब ले लो, चाहे पेपॉल ले लो, चाहे वो पेटीएम ले लो, चाहे फेसबुक ले लो, ये जितने भी हैं, चाहे वो हल्दीराम ले लो, चाहे वो बहुत सारी कंपनी, कितने उदाहरण, मैं तो दूसरे को उदाहरण कहता हूँ, मैं तो अपने आप को उदाहरण देता हूँ। भाई आप वो सबसे अच्छा काम कर सकते हो जो आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो। मेरे पास भी कई बिजनेस आइडिया हैं और लोग बिजनेस करना चाहें तो आप बेफिक्र होकर के मेरे से कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि शेयर करेंगे तो उससे क्या है कि जो लोग मोटिवेट हो सकते हैं तो वो मोटिवेट होंगे। और थोड़ा सा यदि आपके पास थोड़ा बहुत भी बजट है, आप अपने बजट के हिसाब से काम कीजिए। नहीं भी है तो अब मैं आपको जहाँ थोड़ा बहुत गाइड कर दूँगा उस गाइड के हिसाब से आप काम कीजिए। मेरे जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे इस दुनिया में, क्योंकि जो सभी लोगों का भला चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ सबके भले में अपना भला है, और तो सभी लोग तरक्की कीजिए। सभी लोगों की तरक्की है तो मुझे अच्छा लगेगा, सभी लोग ग्रो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भारतवर्ष हमारा विकसित भारत तभी बनेगा जब हर घर से बिजनेसमैन खड़ा हुआ। मुझे एक टाटा भारतमैन चाहिए, मुझे एक धीरू भाई अंबानी नहीं चाहिए, मुझे एक हल्दीराम नहीं चाहिए, मुझे एक नायका नहीं चाहिए, मुझे देश में एक नहीं चाहिए, मुझे देश में करोड़ों करोड़ भारतीय बिजनेसमैन चाहिए। और जिस दिन बिजनेसमैन भारत में पैदा हो गई, जिस दिन सेल्स में महारत हासिल कर लिया आपने, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें विकसित करने से। क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है 150 करोड़ से ज़्यादा यार। हम लोग अमेरिका ये जापान फापान, ये चाइना फाइना, ये अटरम जटरम, ये जितने भी देश हैं इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। और ये हम पर राज करके गए हैं। हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट मंगाते, क्यों मंगाते? क्या हमारे पास क्वालिटी नहीं है? मैं किसान भाइयों से भी पूछता हूँ, किसान भाई पूरे मतलब 1-2 महीने तक आराम से बैठे रहते, वो भी अपना छोटा मोटा अपना योगदान देंगे तो हम लोग बहुत ग्रो करेंगे। भाई हर आदमी का काम अपना अपना बटा हुआ है। तो मेरे लायक कोई भी हेल्प हो पूरे भारतवर्ष में, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कहीं भी कोई डिमोटिवेट होता है तो मेरा वीडियो ज़रूर देखा करें। क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता हूँ। तो डिमोटिवेट अपने दिमाग में कभी भी मत लेकर कहें कि मैं डिमोटिवेट हूँ। डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। दुनिया की आपको बहुत सारी ताकत आपको डिमोटिवेट करेंगी, नेगेटिव करेंगी, आपके अंदर ऐसी एनर्जी भर देंगे नेगेटिव की कि आपको लगेगा यार अब तो दुनिया ख़त्म है। क्या लगेगा? दुनिया ख़त्म है। और आप मेरे जैसे लोगों के वीडियो देखोगे, आतिश बोधरा के, हर्षवर्धन जैन, बहुत सारे लोग हैं, संदीप माहेश्वरी, जितने भी लोगों की वीडियो देखोगे तो ये लोग तो बहुत पावरफुल, मतलब ये बहुत पहले से मतलब इन्फ्लुएंसर हैं, ये मतलब बहुत मोटिवेशनल स्पीकर, ये बहुत इनको लंबे समय से काम हो गया। तो आज की डेट में सबसे यंग और सबसे जल्दी जो स्टार्ट किया वो मैंने स्टार्ट किया। मैं चाहता हूँ सभी लोग स्टार्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।